साथियों गुड इवनिंग। भारती सर की क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तक हम लोग साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं और चक्रवृद्धि ब्याज में भी 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब 3 वीडियो बनाई जा चुकी हैं। उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 4 पढ़ेंगे और आज ही ये लास्ट वीडियो है। कुछ अच्छे प्रश्न जानेंगे और कुछ बातें जो हमने सीखी हैं उसको रिपीट भी करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। कहने मतलब हम लोगों ने जाना SI = PRT/100। PRT/100 ये हम जान चुके हैं। यहाँ से P की वैल्यू निकालना, R की वैल्यू निकालना, T की वैल्यू निकालना, मूलधन, दर, समय, ये सारी चीजें निकालना जान चुकी हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या है। साधारण ब्याज में हमें एक निश्चित ब्याज, जो ब्याज की दर रहती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी के अकॉर्डिंग हर साल एक निश्चित ब्याज देना पड़ता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हमें ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है। आज चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 4 में हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 साल में 4 गुना हो जाएगी? एक प्रश्न है। और दूसरा फिर उसी तरह से है, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 साल में 16 गुना हो जाएगी? यदि इस तरह के प्रश्न आए तो हम कैसे लगाएंगे, देखते हैं इसको। पहले कोई राशि 2 साल में 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना होने का मतलब हमने बताया था कि ये अमाउंट है। 4 गुना हो जा रहा है तो 1 से 4 हो गया है, P से 4P हो गया। अगर मूलधन हम P मानेंगे तो 4P हो जाएगा। मूलधन 1 मानते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ब्याज कितना आ रहा है? 300% का आ रहा है। वो अलग चीज है, साधारण ब्याज में निकालते थे। यहाँ 4 गुना हो जा रही है। कह रहा है ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर, किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर हमें निकालना है। क्या बनी ब्याज की दर, क्या बनी? तो देखिए, A बराबर 4 है और P बराबर 1 मान लेते हैं। तो 1 या P मानेंगे तो P 4P, P से P कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या होगा? हम लोग फार्मूला जानते हैं, A बराबर P × 1 + R/100 की घात m। ये m बराबर, m का मतलब कितने वर्ष, क्या हो जा रहा है? 4 गुना, यानी 4 हो जा रहा है। पहले क्या है? 1 है, 1 मान के चलते हैं। 1 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, P मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। 1 + R/100 घात कितनी? 2। यहाँ पे एक चीज देखिए, ये मिश्र धन है, मूलधन है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। मिश्र धन को मूलधन से भाग कर दीजिए और जितने साल की बात कर रहा हो, 2 साल की बात कर रहा हो तो यहाँ पे वर्गमूल हो जाएगा। 3 साल की बात कर रहा हो तो घनमूल हो जाएगा। 4 साल की बात कर रहा है तो फिर उसका चौथा अभाज्य गुणनखंड करके 4 में से एक ले लेंगे। जैसे वर्गमूल में 2 पदों में से एक लेते हैं, घनमूल में 3 में से। तो अगर 4 साल की बात कर रहा है तो 4 पदों में से एक ले लेंगे। आगे अभी करेंगे वाला सवाल। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 + R/100 बराबर क्या आएगा? 4/1। यहीं से देख लिए 4 गुना हो जा रहा है। कहने का मतलब अमाउंट अपान प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है? 4 और प्रिंसिपल कितना है? 1। 1 से 4 हो जा रहा है। और क्या करेंगे? कितने साल में? 2 साल में हो जा रहा है। तो यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा। पहले मतलब वर्गमूल निकालेंगे 2/1। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1 + R/100 बराबर 2 आएगा। 2/1 माने 2, और 2 में से 1 घटाएंगे तो R/100 बराबर कितना आया? 1। R बराबर हो गया 1 × 100। कहने का मतलब R बराबर 100%। 100% ब्याज की दर आएगी। और यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना है? अमाउंट के नीचे मूलधन, अमाउंट बटे मूलधन। 2 साल कहे तो वर्गमूल निकाल लीजिए, 3 साल कहे तो घनमूल निकालिए, 4 साल कहे तो अब समान बात तो 4 में से 1 ले लीजिए। जैसे 4 है, 2 × 2, 2 में से 1 लेंगे, 2/1। नीचे वाला मूलधन होता है और ये क्या होता है? मिश्र धन होता है। बताओ, 1 से 2 हो जा रहा है, 1 रुपये 2 रुपये हो जा रहा है। कितने % की ब्याज लगी? 100% की। यहाँ से निकल आएगा नहीं? 1 से 2 60 में से जल्दी निकाल सकते हैं।
अगर हमें कंपटीशन में करना है। वैसे हम अपनी परीक्षा में इस तरह से करेंगे। आर बराबर कितना 100%। ब्याज की दर कितनी आई 100%। ये सवाल भी देखिए बिल्कुल उसी तरह से है। ए बराबर P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू पावर n। कितना गुना हो जा रहा है 16 गुना 16 बराबर 1 गुणे 1 धन आर बटे 100 की घात कितना 4 साल में। कहने का मतलब इसका चौथा मूल लेंगे, वर्गमूल घनमूल, और उसके बाद समान जो है सेट बना के एक ही पद अगर 4 बार लिखा हो, जैसे 16 हम जान भी रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार आएगा तो 1 2 ले लेंगे, वही हो जाएगा। इसका घातांक के नियम का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए हो जाएगा 16 बटा 1 बराबर 1 प्लस आर बटे 100 की घात 4। चाहे ऐसे करिए या फिर इसको भी ये 16 2 की घात है 4 की नहीं, ऐसे बना लीजिए, घातांक का नियम लगा लीजिए। यहाँ पे ये भी कर सकते हैं 1 धन आर बटे 100 की घात 4 बराबर 16 बटा 1 यानी 16, 2 की घात कितना 4। घातांकों की तुलना कर दीजिए, घातांक का नियम लगा दीजिए। 1 प्लस आर बटे 100 बराबर 2, तो आर बटे 100 बराबर 2 ऋण 1, यहाँ से आर बराबर आ जाएगा 1 गुणे 100, कहने का मतलब आर बराबर कितना आया 100%। यहाँ पे भी 100% आया। तो हम चाहे घातांक का नियम लगा दें, ये 2 का वर्ग है तो 1 प्लस आर बटे 100 बराबर 2, तो आर बराबर कितना हो गया 2 माइनस 1, कहने मतलब आर बराबर 100%। तो यहाँ से करेंगे तो 1 से 2 हो रहा है, कहने मतलब 100% का हमें वार्षिक ब्याज की दर जो है वो 100% है। तो इस तरह से हम लोग शार्ट में जल्दी से सवाल को कैसे लगाएंगे। किसी परीक्षा में आ गया कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 2 साल में 4 गुना हो जा रही है, कहने मतलब 1 से क्या हो जा रही है 4, और कितने साल में 2 साल, तो वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल दिया, 1 से 2 हो जाए, कहने मतलब 100% ये वार्षिक ब्याज की दर लगी। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है 100%। बिल्कुल इसी तरह से 4 साल में 16 गुना, 5 साल में 25 गुना ना, इस तरह से निकलेगा। 6 साल में 36 गुना, 7 साल में 49 गुना। ऐसी बातें रहें तो ज्यादातर स्थितियों में क्या होता है 100% वार्षिक ब्याज की दर आएगी। ठीक, तो इन दोनों प्रश्नों को नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। हो गया साथियों। देखिए इस तरह से अभी और कुछ प्रश्न कराते हैं। अब आगे देखिए एक प्रश्न है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 साल में 3 गुना हो जाता है तो कितने साल में 9 गुना हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यदि लिख देते हैं प्रश्न, तब आगे बढ़ते हैं। 2 प्रश्न और कराते हैं साथियों। देखिए 2 प्रश्न और है आप लोगों के सामने बोर्ड पर। पहला, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कहने मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट हो से कोई धन 3 साल में 4 गुना हो जाता है तो कितने साल में 16 गुना हो जाएगा, ये हमें निकालना है। इसमें कुछ नहीं, सीधा सीधा चलते रहेंगे। देखिए क्या करते हैं, 3 साल में कोई भी धन कितना गुना हो जा रहा है 4 गुना। 3 साल में 4 गुना हो जा रहा है, हम ये जान रहे हैं। तो अगले 3 साल में 4 का 4 गुना करिए तो कितना हो जाएगा 16 गुना। मिल गया कि नहीं। तो कहने का मतलब 3 और 3 कितना हुआ 6 साल में। कितने साल में 6 साल में। यहां से हम ऐसे ही निकाल लेंगे, 3 साल में 4 गुना तो कितने साल में 16 गुना। 4 चौक 16, फिर 16 चौको 64 पूछेगा। अगर 64 कहता तो 3 3 6, फिर 3 साल और चलते तो कुल मिला के कितने 9 साल में। क्योंकि 3 साल में जब 3 पे चलेंगे तो 3 3 3 ऐसे ही चलेगा। 3 साल फिर 6 साल फिर 9 साल 12 साल, और इधर 4 गुना तो 4 चौक 16, 16 चौको 64, इस तरह से चलता रहेगा। तो ऐसे ही पूछेगा, बीच में नहीं पूछेगा। कह रहा है सवाल 3 साल में 4 गुना तो कितने साल में 16 गुना हो जाएगा। 3 साल में 4 गुना, फिर अगले 3 साल में 4 गुने का 4 गुना कितना हो जाएगा 16 गुना। कहने का मतलब कुल मिला के कितने साल में 6 साल में वो धनराशि 16 गुना हो जाएगी।
जाएगी। किस ब्याज की दर से? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। एक प्रश्न और नीचे है, देखिए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुना, बिल्कुल उसी तरह से प्रश्न है, 4 साल में 2 गुना, 4 साल में कितना हो रहा है? 2 गुना। अगले फिर 4 साल में कितना हो जाएगा? 2 का 2 गुना करिए, कितना हो जाएगा? मूलधन का कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। फिर अगले 4 साल में 4 का भी 2 गुना करिए, कितना? 8 गुना। कह रहा है तो कितने साल में 16 गुना हो जाएगा? फिर 4 साल और, 4 साल में कितना हो जाएगा? 8, 2 दूना 4 गुना 8 गुना 16 गुना। बस आ गए हम। 16 गुना तक पहुंचना था, कितने साल लगे? 4 4 8 4 3 12 4 4 16 साल। कितने साल? 16 साल। कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि है 4 साल में 2 गुना हो जा रही है, तो अगले 4 साल में 2 दूना 4 गुना हो जाएगी। फिर अगले 4 साल में 4 दूना 8 गुना हो जाएगी, 2 गुना ही करना है। फिर अगले 4 साल में 8 गुना 16 गुना। कहने का मतलब 4 4 8 4 4 4 4 16 साल में 16 गुना हो जाएगी वो धनराशि। तो इस तरह से 2 प्रश्न और थे, ये परीक्षाओं में हमें मिलते हैं इस तरह के प्रश्न। इनको भी जरा नोट करिए तो कुछ और प्रश्न कराते हैं। साथियों, देखिए, एक प्रश्न और है आप लोगों के सामने। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपये 4 साल में 6000 रुपये हो जाता है, तो 8 साल में कितना हो जाएगा? ये हमें निकालना है। 4 साल में 4000 रुपये 6000 रुपये हो जा रहा है, तो 8 साल में कितना हो जाएगा? पहले देखिए, ये है मूलधन और यह है मिश्र धन। तो अमाउंट है 6000 और मूलधन कितना है? 4000। कितने साल में? 4 साल में। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं क्या चीज, कि अमाउंट के नीचे क्या लिख दें? मूलधन लिख दें। और 4 साल की बात कर रहा है, तो क्या करेंगे? तो पहले इन दोनों में अनुपात निकाल लेते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। अमाउंट और प्रिंसिपल का अनुपात क्या है? 4000 6000 बटे 4000। यहाँ पे देखिए, कम करेंगे, इसको सरल कर देंगे। 2 दूना 4 2 3 3 बटा 2 हो जा रहा है। कहने का मतलब जो भी मूलधन है वो 4 साल में कितना हो जा रहा है? 3 बटा 2 हो जा रहा है। 3 बटा 2 हो जा रहा है, यही तो है अंतर, यही तो रेशियो है। अमाउंट हो गया 3, मूलधन कितना है? 2, 3:2 है। कहने का मतलब जो मूलधन है वो 3 बटा 2, 1.5 गुना हो जा रहा है। देख लीजिए, 1.5 गुना हो जा रहा है 4 में 6000 4 साल में। तो 8 साल में कितना हो जाएगा? 3 बटा 2 होगा, मूलधन का 3 बटा 2। ध्यान दीजिए, 4 साल बाद क्या होगा? ये मूलधन कितना है? 4000 रुपये है। 4000 रुपये का कितना बनेगा? 3 बटा 2, तभी तो ये हो जा रहा है। और 4 साल बाद ये क्या बन जाएगा? हमारा मूलधन बन जाएगा। और मूलधन का फिर अगले 4 साल बाद क्या हो जाएगा? 1.5 गुना, यानी 3 बटा 2। यहां से हमें लास्ट में 8 साल बाद कितना हो जाएगा? 8 साल बाद धनराशि, 8 साल बाद धन कितना हो जाएगा? उधर जो 4000 रुपये था 4 साल में 6000 रुपये हो जा रहा है, तो 8 साल में कितना हो जाएगा? तो हमने 4000 और 6000 का अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाला, तो यह 3 बटा 2। तो इसको जब हल करेंगे तो मूलधन का 3 बटे 2 हो जा रहा है 4 साल में। ये कितने दिन बाद है? 4 साल बाद। 4 साल और फिर 4 साल और, तो कुल मिला के कितने? 4 और 4 8 साल बाद कितना हो जाएगा? निकाल लेते हैं इसको। 4000 गुणे 3 बटा 2 गुणे 3 बटा 2, 2 दूना 4 और 4 के टेबल पे इकट्ठा, तो कितना आया? 1000। और 1000 का 9 से गुणा करेंगे तो रुपये कितना हो जाएगा? 9000 रुपये। 4 साल में 6000 हो जा रहा है, तो अगले 4 साल में भी 6000 का 6000 ये मूलधन हो गया कि नहीं? 4 साल बाद इसका भी 1.5 गुना, इसका भी 1.5 गुना निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9000। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न को लगाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए।
कहने का मतलब 4 कुल कितना 8 साल बाद, 8 साल बाद जो मूलधन 4000 था वो कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो साथियों चक्रवृद्धि ब्याज में इतना ही। हम लोग साधारण ब्याज पूरा पढ़ चुके, अच्छे प्रश्न भी किए, उसमें कई लेक्चर चले। इसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में भी 4 पार्ट हम बना दिए हैं। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं किसी कारण से, वो YouTube पर हमारी ID @रामभारती1984 पर जाएं और उनको देखें, निश्चित रूप से आपको मदद करेगा। हर एक किसी भी कंपटीशन में इस तरह के प्रश्न मिलते हैं। बाकी आपकी पाठ्य पुस्तक में जो भी प्रश्न हैं उनको लगाते रहिए और भारती सर के साथ बने रहिए, क्योंकि नए नए वीडियो आपको अभी भी मिलेंगे। अभी बहुत से पाठ हैं जिन पे हम लोग चर्चा करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगली क्लास में एक बार फिर से मिलेंगे। उससे पहले आप लोग भारती सर की क्लास रोज ज्वाइन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आज की क्लास से हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।